अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जनवरी 2026 की 30 तारीख है, जुम्मे का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर हस्ब रिवायत, हस्ब जायका, हस्ब तौफीक अडियाला से है, जिसका वकील 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, उनकी दी गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला और उनकी मेडिकल कंडीशन का है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार, भुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सब के सब जुट गए हैं। हर तरह के पैंतरे, ओछे, हथकंडे आजमाने के बावजूद, जवाब बनाने के बावजूद जो एक्चुअल ब्लो है उसको नहीं रोक पा रहे हैं। अब तख्त लर्जा देने वाली, तख्त हिला देने वाली, शहर इक्तदार को घुमा देने वाली एक खबर मेरे पास आ रही है। वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो खबर यहां से नहीं आ रही, वो खबर कहीं और से आ रही है। उसकी कैफियत कैसी है, वो किस किस को अपने असर में ले सकती है, क्या खबर है, कहां से आ रही है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। कल रात अडियाला के बाहर धरने के मकाम के ऊपर क्या हुआ, फिर आज एक और धरना दिया गया, अभी तक दिया गया है सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने। उसकी क्या कहानी है, यह कितना लंबा चलेगा, कितना नहीं चलेगा, इससे इंपैक्ट क्या क्रिएट हो रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत क्या वाकईतन दुरुस्त ट्रैक के ऊपर है, सही लाएमल दे रही है, या इससे और ज्यादा मामलात खराब हो रहे हैं, इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। सोराब बरकत की जो जमानत की दरख्वास्त है आज लाहौर हाई कोर्ट ने मुस्तरद कर दी है। अगेन एक अनफॉर्चुनेट चीज। और फिर कुछ हमारे पंजाब के वज़रा और वफाक के वज़रा के बयानात, वायरल ट्वीट्स, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। और सबसे गुजारिश है कि इस फस्तायत के दौर में अगर आप एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने का सिक्का राइजुल वक्त तरीका एक ही है, आपने मुंह इधर करना है और बस ये करके चुप करके सो जाना है, ये एहतजाज है। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, क्योंकि देखें अब रियलिटी को भी अगर हम नहीं डिस्क्राइब करेंगे ना तो फिर आप लोग कहेंगे देखें जी आप ना सैकड़ों की तादाद को करोड़ों की तादाद बनाकर पेश करते हैं, तो क्यों करते हैं। तो आज मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी है। उससे पहले सुहेल आफरीदी साहब जी आज सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचे। कुछ कारकुनान वहां पर मौजूद थे, मैं ये कहूंगा कि हजारों नहीं थे, सैकड़ों कारकुनान थे वहां पर। कुछ अराकीन पार्लियामेंट, सूबाई और कौमी असम्बली के अराकीन वो मौजूद थे, सेनेट के। उन्होंने वहां धरना देने का ऐलान कर दिया सुप्रीम कोर्ट के बाहर। और अभी अभी की लेटेस्ट यानी ब्रेकिंग आ रही है कि सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। सुहेल आफरीदी सुप्रीम कोर्ट से रवाना हो गए। कल रात क्या हुआ पहले तो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। देखिए सुहेल आफरीदी बाकी मरकजी क़यादत से बहुत ज्यादा एक तो टैलेंटेड, एग्रेसिव, खान के मोटो के ऊपर फॉलो करने वाला बंदा, खान के मैनिफेस्टो को मानने वाला बंदा है। वो मेरे ख्याल में चंद एक लोगों में से एक है जो वाकईतन उनके बताए हुए मंशूर के ऊपर अमल पैरा है। लेकिन कल रात क्या हुआ, आपके वर्कर्स चाहे वो 200 थे, 300 थे, 500 थे, जितने थे वो बाहर बैठे रहे। आप लोग अंदर बंकर में यानी कि सर्दी से बचने के लिए जितने भी आला ओहदेदारान है वो अंदर बैठे रहे। बाहर आने की आप लोगों ने जसारत नहीं की। इंतहाई माजरत के साथ जो लोग वहां पर मौजूद थे वो रिपोर्ट करते हैं। जब आप बाहर आए हैं तो उसके बाद रात 2 बजे अचानक पता चला कि आपने वहां से धरना कॉल ऑफ कर दिया और आपने ये सोचे समझे बगैर कि कारकुनान किधर जाएंगे। यानी बेशर्मी की इंतहा है। एक तो आप कोई 10, 15, 20 हजार लोग मोबिलाइज कर ही नहीं पा रहे अडियाला के बाहर या कहीं पर भी, और दूसरी तरफ आप दावे इतने बड़े बड़े करते हैं। तो ऐसी क्या बात है कि पार्टी का जो तंजीमी स्ट्रक्चर है या जो पार्टी की तंजीम है उसके अंदर जो लोग हैं वो ज्यादा लोगों को प्रोटेस्ट के ऊपर माइल नहीं कर पा रहे। आज भी आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं तो कोई बहुत बड़ी तादाद नहीं थी, ठीक है, आपने फिर वहां पर धरना देने का ऐलान कर दिया और 2 घंटे के बाद धरना आपने कॉल ऑफ कर दिया। मतलब धरना इज समवट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। धरना आपको याद था खान साहब, 126 दिन का धरना, उसको कहते हैं धरना। यानी बैठ गए तो फिर उठना नहीं है वहां से। 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे का धरना, क्या धरना होता है। मैं पब्लिक की राय जानना चाहूंगा, आपकी पल्स जानना चाहता हूं। आप बताइए क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। यानी 300-400 लोगों का धरना क्या धरना होता है भाई। 300-400 लोगों के साथ भी खड़े ना होना क्या खड़े होना होता है।
یعنی بیرسٹر غور صاحب نہیں آئے, ٹھیک ہے, اور مرکزی قیادت کے لوگ نہیں. کیا سہیل آفریدی نے, شاہد خٹک نے, مینا خان آفریدی نے, سلمان اکرم راجہ نے ٹھیکہ لے رکھا ہے؟ باقی لوگ کدھر ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو پوچھا جانا چاہیے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں جی, میں ذرا, آپ کہتے ہیں نا کہ ٹاپ لیڈ آخر میں دیتے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں, ٹاپ لیڈ جو ہے وہ لندن سے آ رہی ہے اور اس کے اثرات اب پاکستان میں دیکھے جا رہے ہیں. میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کر چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کی ان کے ذاتی معالج سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملاقات اب کرا دی جائے گی. اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہے. اگلے 72 گھنٹے کا جو آنکڑا جو تھمبنیل پر آپ دیکھ رہے ہوں گے, اٹ از ویری امپورٹنٹ. یہ تخت لرزا دینے والا اس لیے ہے کیونکہ اس کے پیچھے بھی ایک خبر ہے, وہ اس کی میں ریزن بتا رہا ہوں. بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہاں سے پریشر اتنا بلڈ کیا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ کوارٹرز میں یعنی لندن کے اندر بیٹھ کر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایسی انگیجمنٹ کی جائے ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کے ذریعے کہ خان صاحب کی اڈیالہ سے کسی اچھی ہیلتھ فیسلٹی والی جگہ کے اوپر شفٹنگ کو یقینی بنانے کی کوشش کی جائے. یہ اس وقت وہاں پر معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے, زیر غور ہے, اور اس کے کچھ اثرات یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں. جیسے یہ بشارت راجہ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ عمران خان کے ذاتی معالج سے ان کا طبی معائنہ کرا دیا جائے گا. اس سلسلے میں متعلقہ حکام کو یقین دہانی کروا دی گئی ہے. اب کون سے متعلقہ حکام ہیں, کب یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ اور کچھ دوست کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی آنکھ ٹھیک ہونے میں 2 سے 3 سال لگیں گے. اور میں آج شہباز گل صاحب کا ایک کامنٹ دیکھ رہا تھا, اینڈ اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ ایویڈنٹ. اس کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے. شہباز گل صاحب نے بڑی, جو پہلے دن میں نے یہ خبر جب آئی تھی نا خان صاحب کو پیمز لے جانے والی, اس دن ہی میں نے بلاگ کیا تھا اگلے دن, اور میں نے کہا تھا کہ لیول اتنا نہیں ہے لیکن خبر بڑی دے دی گئی ہے, تو جو مل گئی تو وہ دینی تھی. اب اس کی کریڈیبلٹی کیا ہے, اس کو کون چیک کرے گا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں نا ہارسز ماؤتھ سے جب آتی ہے خبر تو پھر اس کے کہتے ہیں نا کہ کراس چیک بھی کروا دی جاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایک ایسا بندہ جس کی کوئی سے نہ ہوتی اور میڈیوکر مڈ ایج کا بندہ وہ اس طرح کی خبر دیتا تو آپ کو لگتا ہے اور وہ ٹھیک نہ ہوتی تو وہ محفوظ بیٹھا ہوتا؟ میرا نہیں خیال, کیونکہ حکومت کے جو حرکتیں ہیں وہ تو ہم سب کو پتہ ہے. یہ ذرا سنیے گا. شہباز گل صاحب کہتے ہیں اسد اللہ شریف آدمی ہے, ٹھیک صحافی ہے, مگر جتنی بڑی خبر اس نے دی ہے اس کے لیول کی نہیں ہے, اس کے لیول کی خبر نہیں ہے. اگر وہ عمران, یہ شہباز گل صاحب کہتے ہیں, اگر وہ عمران خان کے متعلق یہ خبر کسی کی کنسنٹ سے یعنی حکومتی کنسنٹ سے نہ دیتے یا ان کے خلاف دیتے تو اب تک وہ بلاگز نہ کر رہے ہوتے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ شہباز گل صاحب کے جملے ہیں کوٹ اینڈ کوٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیے ہیں. اچھا اب آ جاتے ہیں جی, جو مین سٹوری تھی, جو مین لیڈ تھی, تخت لرزا دینے والی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے ساتھ, یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اور بڑے بڑے ایسے آزادی اظہار رائے کے پورٹلز کے ساتھ جو انٹرنیشنل ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کر کے کوشش کی جا رہی ہے کہ پریشر ڈالا جائے حکومت وقت کے اوپر کہ خان صاحب کو اگر کم از کم رہا نہیں کیا جاتا تو ان کو بہتر میڈیکل فیسلٹی والی جگہ کے اوپر شفٹ کیا جائے. اور کل اس کا جو اظہار ہے وہ شاہد خٹک صاحب نے بھی کر دیا کہ خان صاحب کو شوکت خانم میموریل ٹرسٹ ہاسپٹل کے اندر شفٹ کیا جائے. تو اٹ از ایویڈنٹ اور اس کے بارے میں اب باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں. جناب رات کو جو کچھ ہوا اس کے اوپر بہت سارے لوگ غصے میں ہیں, بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس وقت اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ مرکزی قیادت کو اس طرح سے میدان چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا, دھرنا ہوتا ہے. کامران مرزا صاحب جو یو آئی سے آپ کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں عمران خان کو پیرول پر رہا کریں, ضمانت دیں یا گھر شفٹ کریں. اگر سیاست کو اتنا رسوا کرنا ہے تو پھر سیاست کرے گا کون؟ سیاست کے راستے روکنے کا نتیجہ بہرحال خطرناک ہوتا ہے. جو 1971 میں ملک ٹوٹنے کے چکر میں نکل چکا, آپ کو مداخلت بند کر کے یہ درست کرنا ہوگا. یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ یہ جناب کامران مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا حامد میر صاحب کی سٹوری ہے, ذرا سنیے گا. حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کی آنکھ کی خرابی نے بہت کچھ ایکسپوز کر دیا ہے, اور اس میں سب سے تشویشناک بات یہ ہے کہ اگر آنکھ میں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو ان کے ذاتی معالج کو رسائی کیوں نہیں دی گئی؟ آپ ان کی فیملی کی ان سے ملاقات کرا دیتے, بات ختم ہو جاتی. جناب اچھا میں یہاں پر ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر گٹر کا ڈھکن نہ لگا ہوا ہو اور خاتون بچے سمیت اس میں بیچاری گر کر جاں بحق ہو جائے تو اس خبر کو فیک نیوز قرار دینے والے بس اتنا کہہ دیتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, میں شرمندہ ہوں. اور یہ حکومتی عہدوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ, ان کے اوپر کوئی پیکا ٹھیکا نہیں لگتا. اور اگر کسی کی خبر درست ہو تو اس کو جھوٹ کہہ کر فیک نیوز کہہ کر پیکا لگا دیتے ہیں. یہ کیا معاملہ ہے بھائی؟ یعنی غلط خبر تو غلط ہے, چاہے وہ کسی بڑے کے منہ سے نکلی ہو یا کسی عام آدمی کے منہ سے نکلی ہوئی ہو, تو اس کے اوپر تو اداروں کو ایکشن میں آنا چاہیے, عدالت کو ایکشن میں آنا چاہیے. یہ ایک ایسا پرابلم ہے کہ وی آئی پی کلچر کو ریپرزینٹ کرنے والے لوگوں کا دستور الگ ہے. اور معذرت کے ساتھ جو لوگ قانون بناتے ہیں
वो उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। कानून बनाने वाले कानून बनाते ही अपने से कमजोर के ऊपर जोर डालने के लिए हैं, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक कहा था कि कानून वो मकड़ी का जाला है जो असर रसूख वाला बंदा है उसको फाड़ कर निकल जाता है, इंतहाई माजरत के साथ। अच्छा जी, आज ही चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने 27वीं तरमीम में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी के बावजूद सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो के खिलाफ दायर करदा रेफरेंस जो है वो खारिज कर दिया। आज मतीउल्लाह जान साहब भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए, उनका केस लगा हुआ था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीनियर सहाफी मतीउल्लाह जान के खिलाफ मनशियात दहशतगर्दी के केस में अहम मोड़ आ गया जी। हुआ यह कि मतीउल्लाह जान के खिलाफ मनशियात के सबूत मौजूद है, चार्ज फ्रेम हो सकता है, यह सरकारी वकील ने कहा। जबकि 14 माह गुजरने के बावजूद फोरेंसिक रिपोर्ट ना होने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शदीद इजहार हैरानी किया और जो मतीउल्लाह जान साहब के वकील थे उनके साथ जरा के बाद बड़े दिलचस्प रिमार्क्स के बाद उन्होंने कहा कि 9 फरवरी तक समाअत मुलतवी की जाती है, रिपोर्ट लाई जाए, उसके बाद हम फैसला करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं वो रईसुल टाउटीन, वो क्या फरमाते हैं, सुनिएगा। वो कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ के लिए कोई भी और किसी तरह की ऑफर या डील टेबल पर मौजूद नहीं है, ना ही इलेक्शन कमीशन में मुकम्मल तौर पर तब्दीली और ना ही इलेक्शन 1 साल पहले करवाने के हवाले से कोई डील या ऑफर मौजूद है। ये मोहम्मद मालिक साहब ने कल अपने शो में कहा था, इसकी अता तारर साहब ने भी सख्ती से तरदीद किया। और याद रखिएगा, जब तरदीदें इतनी सख्ती से होना शुरू हो जाए ना तो समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोचा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सोहराब बरकत जो है उनकी जो जमानत की दरख्वास्त लगी हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में, उसको खारिज कर दिया गया है, मुस्तरद कर दिया गया है। बहुत अफसोसनाक है ये सूरत हाल, और इस सूरत हाल के अंदर बंदा क्या कह सकता है। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है तो माजरत, ज़्यादा लगती है इंतहाई माजरत, और ज़्यादा लगती है सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान का मुस्तकबिल जेल में ही है, पूरी कौम इकट्ठी हो जाए, इमरान खान कभी शामिल नहीं होगा, इमरान खान के किसी बात पर एतबार नहीं किया जा सकता। मुलाकातों के बाद अलीमा खान ने जो गुफ्तगू की वो किसी को भूली नहीं। क्या फर्क पड़ता है, बैन है भाई। आपकी फैमिली के भी लोग भी तो बाहर आकर बात करते थे ना। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। ये शाहजेब खानजादा के शो में उनके रिपोर्टर जो भाटी गेट में वाकया हुआ ना, भाटी गेट वाकये के बाद उसके शौहर को हिरासत में ले लिया गया और उस पर तशद्दुद करते रहे। उस वक्त तक उसके शौहर को मीडिया के सामने नहीं लाया गया क्योंकि हमारी इत्तलात के मुताबिक पुलिस से उस पर बेपनाह तशद्दुद किया। यानी एक तो उसकी फैमिली उसमें जो है गटर के अंदर गिरकर बेचारी जान से गई, दूसरा उस बंदे को अरेस्ट कर लिया, तीसरा कह दिया गया ये खबर ही फेक है या जो भी उसके बारे में लवाजमात थे। यानी सूबे की मुशीर इत्तलात जो है ना वो ये कहती हैं, तो भाई बात ही खत्म हो गई। आम आदमी कोई ये बात कर रहा होता तो उसके ऊपर पिका टिका लग जाता है। मंसूर अली खान के शो में इसार राना साहब कहते हैं मैंने नवाज शरीफ के इश्क में 2 लाख रुपए की पतंगे खरीद ली हैं, मरियम की तस्वीर वाली गुड्डी उड़ाऊंगा, मुझे उनके काम से इश्क है। इसार राना सही है जी, बिल्कुल सही है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। जुनैद सलीम साहब कहते हैं हुकूमत को भी शायद मीडिया के जरिए पता चला हो कि पिंजलाया गया था। व्लॉग से इतना ही, मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।